जॉर्डन पथिक। कहाँ से हैं? नैनी। तो सपोर्ट में आए हैं। हाँ, आपको राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है? राहुल गांधी हमारे जो स्टूडेंट हैं प्रयागराज के और ऑलराउंडर जो भी हैं हमारे भारत के स्टूडेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो कि बीजेपी सरकार नहीं बढ़ाना चाह पा रही है, इसीलिए राहुल गांधी को पावर दीजिए और राहुल गांधी को जिताइए और वो भारत के स्टूडेंट को आगे बढ़ाना चाहें। तो आप बताइए कि ऐसा क्या किया जो अभी की सरकार है जिससे आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? पेपर लीक्स वगैरह का मैटर बहुत काफ़ी ज़्यादा है, वही यही सब हमको लोग को पसंद नहीं है और इससे काफ़ी लोगों को बहुत बुरा फील हुआ है। हाँ, मतलब लोग साल साल भर पढ़ाई करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाए और पूरा साल खराब हो जाए, प्लस जो मम्मी पापा कमा के लगाते हैं वो तो खराब होता है। हाँ, खराब हो जाएगा ही। जब कोई पेपर दे रहा है, कोई बच्चे पढ़ रहा है, पता है कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर वो पेपर नहीं निकला, निकल भी रहा है तो उसे रद्द कर दिया जा रहा है, पेपर लीक कर दिया जा रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे? सरकार बदलने के लिए सोचेंगे। भैया आपको कब क्या करना है? भैया हम आजमगढ़ से आए हैं, सनी यादव नाम है मेरा। हम लोग आजमगढ़ से आए हैं यहाँ पढ़ने तैयारी करने के लिए। हम यहाँ तो सपोर्ट में आए हैं। हाँ, हम सब। तो आप राहुल गांधी को क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि युवाओं और छात्रों का नौजवानों का आवाज उठाते हैं, आवाज बुलंद करते हैं और हमारी बातों को समझते हैं, सुनते हैं, लोकसभा में उठाते हैं। और जो निकम्मी सरकार है उसके हम कहना चाहते हैं कि जो छात्रों का मनोबल तोड़ती है, पेपर लीक कराती है बार बार, और अनपढ़ों से अच्छे है कि हमारे राहुल गांधी जी पढ़े कि युवा नेता हैं और प्रतिपक्ष नेता के हैं और लोगों की आवाज़ों को सुनते हैं, गरीबों और मजदूरों, किसानों, दलितों के नेता हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हम छात्रों की इसी तरह आवाज़ बुलंद करते रहें और आगे हम लोग और भविष्य की हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करते रहें। और जो भी यहाँ विपक्ष पार्टी के करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बस धर्म और जाति के धर्म राजनीति का खेल खेलते हैं, काटते हैं और युवाओं पे ज़्यादा, छात्रों पे ध्यान नहीं देते हैं। और हम कहते हैं राहुल गांधी जी से कि हमारी भरपूर बात उठाते हैं और हमारी बातों को और न्याय दिलाने का आग्रह करते हैं। देखिए, जिस तरह नीट पेपर का लेकर हुआ था जंतर मंतर पे, वहाँ इतने हमारे छात्र और नौजवान भाई वहाँ उमड़े थे इतनी उमड़ी भीड़ में, जिससे कि वहाँ निकम्मी सरकार ने हमारी भाइयों बहनों को पुलिस के द्वारा डंडे लाठी से चार्ज कराया उनके ऊपर। फिर यहाँ से कुछ भी सुनवाई नहीं किया गया हमारे देश के। और जो कि हमारे शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको भी नहीं कुछ पता था कि हमारे देश की युवाओं को भविष्य खतरे में या कैसे। कितना बार उनके लगभग जब से सरकार है तब से 152 बार पेपर लीक हो चुका है, और जो कि कुछ शिक्षा व्यवस्था के ऊपर इनका कुछ है ही नहीं, ये सरकार जो चल रही है समय। मतलब आपका कहना यह है कि जो अभी की सरकार है वो शिक्षा व्यवस्था को नहीं देख रही है, बाकी वैसे काम कर रही है, वैसे काम कर रही है, मस्जिद धर्म के नाम पर ये सब बांट रही है। भाई ने बहुत अच्छा बोला है। अब भाई आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र 17 साल। भाई 17 साल के है, बहुत आगे तक जाएगा भाई अपना। भैया आप बताइए, राहुल गांधी जी को सपोर्ट क्यों करते हैं आप? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं तो छात्रों के सपोर्ट में आए हैं, नौजवानों के सपोर्ट में आए हैं, क्योंकि इस देश में जो बेरोजगारी का आलम है, जो जंतर मंतर पे आपने देखा होगा जिस तरह से काकरोचों ने अपना धरना दिया था, उसी तरह से आज हम लोग इलाहाबाद में आए, क्योंकि हम लोग राहुल गांधी या किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं आए हैं। हाँ, हालांकि राहुल गांधी को एक आशाओं भरी निगाहों से देख रहे हैं, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष होने का काम कर रहे हैं और जाके जगह जगह पे डेलीगेशन में और छात्रों राजस्थान हो, कोटा, विभिन्न जगहों पे जाकर या छात्रों से बात करें, संवाद करें, उनकी मूल समस्या जानने का प्रयास कर रहे हैं। बस इनसे हम यही उम्मीद करेंगे कि जब यह सत्ता में आएंगे, यह भी अपने जो वादे कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं नौजवानों से, ये भी खरा उतरने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, हम लोग किसी पार्टिकुलर पार्टी के सपोर्ट में नहीं आए हैं। हम लोग राहुल गांधी की इसलिए क्योंकि आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से भूमिका निभा रहे हैं, उसके साथ साथ यह छात्रों की आवाज बुलंद करने का भी काम कर रहे हैं। इसलिए आज हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि यह नौजवान आज एकदम पीड़ित है, देश में त्रस्त है, क्योंकि पेपर लीक हो जा रहा है। 5-5 साल कोई बच्चा जब तैयारी करता है, पेपर लीक हो जाता है तो कितना कष्ट होता है। आप सोचिए, जब एक गांव से, ग्रामीण अंचल से एक दुखिया गरीब का बेटा एक झोला, एक बैग, एक छोटा सा थोड़ा सा राशन एक थैले में भर के लेके आता है, बोरे में भर के लेके आता है, सिर्फ वो राशन ही नहीं लेके आता, अपने माता पिता के सपने लेके आता है, वह उम्मीदें लेके आता है इस इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में आने के बाद जब वो अपनी आवाज बुलंद करता है तो उसे क्या मिलता है? सरकार द्वारा लाठी और डंडे से मारा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोग
लोगों ने जब से शासन इनका आया 2014 से आज तक ये लोग जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किए थे, कहाँ गई इनकी नौकरियां? हम लोग जो भी यहाँ के देश के लोगों ने इनको सपोर्ट किया, वोट दिया, इनसे आज हम लोग प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ है रोजगार, कहाँ है आज छात्र जो लाठी डंडे से मारे जा रहे हैं? देख रहे हैं आप, अगर देख रहे हैं किसान पीड़ित है, छात्र पीड़ित है, नौजवान पीड़ित है। इस सरकार से पूरा तानाशाह के जैसे रवैया कर रही है। बताइए वहां दिल्ली जंतर मंतर में कितना महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, कितने नौजवानों के साथ बदसलूकी की गई। जब वो अपना हक मांगने गया तो उसे लाठी डंडों से मारा गया, बहन बेटियों के साथ बदसलूकी की गई, प्राइवेट पार्टों में छेड़ा गया। सोचिए सरकार कितना निर्दयी हो चुकी है। इसके अंदर की जो भावनात्मक होता है, जो एक जुड़ाव होता है देश के प्रति, वह टूट चुका है। इनसे उम्मीदें पूरा नौजवान छोड़ चुका है। हमारे देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ झूठे वादे करेंगे। इनका सिर्फ एक ही मोटो होता है, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम पे काम करते हैं, जाति धर्म में लड़ाते हैं। अमित शाह गृह मंत्री है, वो जहाँ जाते हैं हिंदू मुस्लिम यादव फलाना करते हैं। अरे यार करना है तो आप रोजगारी पे बात करो। अगर आपको करना है देश में, स्टेडियम कैसे बनेंगे? आज हमारे देश के लोग विदेश जाते हैं खेलने, यहाँ पे नहीं अवेलेबल हो पा रही है। हमारे देश के लोग साइंटिस्ट की सुविधा नहीं, लैब की सुविधा नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है जो यहाँ पे आवश्यकता है। आप कहीं फॉरेन जाते, बढ़िया नीतियां लेके आते, नहीं तो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं हम छात्रों के साथ हैं। अरे आप क्या छात्रों के साथ? आप छात्र रहे होते तब तो जानते, आप तो डिग्री दिखा नहीं पाए। अगर आप डिग्री दिखा पाए, डिग्री धारक होते, तब आपको पता होता छात्रों का दर्द क्या होता है। आप देख ही रहे होंगे, यह एक आने वाले समय का प्रतीक है। अगर हम लोग जो भी हम लोग शिक्षा की बात करेगा, तो हम लोग रोजगार की बात करेगा, पूरे छात्र नौजवान उसके साथ रहेगा। आज राहुल गांधी जी हम छात्रों की बात कर रहे हैं, हमें रोजगार देने की बात कर रहे हैं। छात्र नौजवान उनके साथ मजबूती से खड़ा होगा और आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, उसमें हम लोग इस सरकार को पहला सबक सिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की धरती से। इस सरकार को उपहार फेंकने का काम करेंगे जो हमारे नौजवान छात्रों को मारा है, बेरहमी से मारा है। इनकी आंखों में आंसू नहीं है, इनके दर्द नहीं, क्या इनके बहन बेटी नहीं है, क्या इनका बेटा पढ़ नहीं रहा है? इनका बेटा तो देश विदेश में पढ़ता है। हम चाहते हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन हो। 1 नेशन 1 एजुकेशन जब होगा, एक गरीब तबके का बच्चा भी वही शिक्षा ग्रहण करेगा जो एक नेता, प्रधानमंत्री, विधायक का बेटा जो शिक्षा ग्रहण करता है। हम चाहते हैं इसलिए समान एजुकेशन हो, क्योंकि आप ये जान लीजिए, मैं ईश्वर विश्वविद्यालय छात्रावास में रहता हूँ, मैं इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई लिखाई करता हूँ। जब 10 बाई 10 में कमरे में एक छात्र रहता है, वह सिर्फ वहां पे रहकर अपने किस तरह से जीवन यापन करता है, अगर कभी आप जाएंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। कोई एक टाइम बनाता है खाना, कोई एक टाइम नहीं बनाता है, कोई दाल चावल खा के सो जाता है। ये छात्रों की पीड़ा कौन समझेगा? वो माँ बाप समझते हैं, जो किस तरह से अपने खून पसीने की कमाई को देकर बच्चों को भेजते हैं इलाहाबाद में, जाके मेरा बच्चा पढ़ेगा कि उसका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन माता पिता की उम्मीदें भी खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि माता पिता उम्मीद जब लेके भेजते हैं, अपना किसी तरह से कर्ज ऋण करके भेजते हैं, जाओ बेटा पढ़ो। यहाँ पर आने के बाद पेपर लीक हो जाता है, 5 साल तक भर्तियां नहीं आती हैं, तो नौजवान की उम्र तो बढ़ती जाती है। जो नौजवान अगर 22 साल का है, अगर 5 साल के लिए कोई पेपर नहीं एग्जाम कराता, जैसे आप टेट ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, 22 पेपर लीक हुए जब से उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जब से इनकी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी है। यह सोचने का विषय है। आज नौजवान आप देख रहे हो कितना बड़ा सैलाब चारों तरफ घूम रहा है। यह इलाहाबाद की धरती यह संघर्षों की धरती रही है। यह एक ऐसी धरती रही जब यहाँ से कोई आवाज बुलंद करता है तो पूरा देश प्रदेश सुनता है, क्योंकि यहाँ हर प्रदेश से लोग आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रल है हम लोगों का। तो यहाँ से एक संदेश हम लोग देना चाहेंगे, मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहेंगे, जिस तरह से नौजवान छात्रों के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं आप बंद करिए, अन्यथा यह नौजवान जिस तरह से नेपाल की स्थितियां बनी थी वह भारत में देर नहीं लगेंगी। इसलिए अमित शाह, योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरह से फर्जी मुकदमों में नौजवानों को फंसाया गया, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। जब आंदोलन नौजवान करता है उनके ऊपर क्या किया जाता है? सरकार द्वारा मुकदमे किया जाता है। नौजवान समझ रहा है, माता पिता समझ रहे हैं। इस बार हम लोग 2027 में इस योगी बाबा, पाखंडी बाबा को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे, इनकी सरकार को फाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि छात्र जब आह भरता है, क्योंकि छात्र की आह लगती है, क्योंकि यह छात्र जब इलाहाबाद में आया था तो अपने माता पिता के सपनों को लेके आया था, अपने सपनों को लेके आया था, इस देश के भविष्य की बात करने आया था। जब इसे हमें रोजगार मिलेगा, हम इस देश को और भी सुनहरा और सुंदर बनाएंगे, क्योंकि यह हमारा देश है, यह भारत माँ का देश है।
या भारत माँ के हम लोग बच्चे हैं, ये लोग भारत माँ की तो बात करते हैं, लेकिन इस माँ की पीड़ा को कब समझेंगे? अगर हम यहाँ के बच्चे हैं, संतान है, तो आपके भी बच्चे होंगे, तो आप हम बच्चों का, हम नौजवानों का दर्द समझिए। हमें रोजगार चाहिए, क्योंकि रोजगार जब नहीं मिलता छोकरी भी नहीं मिलती, क्योंकि जब यहाँ लड़का पढ़ता है तो चाहता है कि भाई बढ़िया बीवी मिलेगी, हम लोग जब नौकरी पाएंगे तो बढ़िया शादी होगी। लेकिन बताइए, बीवी तो छोड़ दीजिए, खाने का निवाला नहीं मिल पा रहा है। इसलिए यह देश में जो चल रहा है आप देख ही रहे हैं। आप यहाँ पे और भी लोगों से बात करेंगे, आपको पता चलेगा पूरा देश आप तरफ है। छात्र नौजवान सभी पीड़ित हैं और हम लोग बहुत भरे मन से कह रहे हैं, बहुत दुखी हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी से विनम्र अपील करेंगे, जब आप सत्ता और सरकार में आएंगे हम लोग आपको सिंहासन पे बैठाने का काम करेंगे। उम्मीद है आप हम जैसे नौजवानों छात्रों की पीड़ा समझेंगे। आज जिस तरह से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं उस दौर में भी आप कैंपेनिंग करेंगे, एक एक लोग का एप्लीकेशन लेके पढ़ने का काम करेंगे, आप सुनने का काम करेंगे, छात्रों का दर्द कहाँ है आज। जी आपको क्या लगता है कि इस बार राहुल गांधी की सरकार? देखिए, राहुल गांधी जी सरकार में रहे या न रहे, लेकिन पक्ष विपक्ष की लगातार आवाज उठा रहे हैं। और रही बात नौजवान चाह लेगा तो सरकार बनाना क्या बड़ी बात है। ये मोदी जी ऐसे ही नहीं बन गए, यही नौजवान यही छात्र ने सरकार बनाया था जब उन्होंने लॉलीपॉप दिया था, 2-2 करोड़ नौकरियों का लालच दिया था, लेकिन वह अपनी बातें पर खरा नहीं उतरे हैं। नौजवान समझ चुका है, ये तो तय है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। यहाँ पर एक ऐसी सरकार बनाने का काम करेंगे जो शासन व्यवस्था की बात करे, जो सुरक्षा की व्यवस्था की बात करे, जो छात्रों को रोजगार की व्यवस्था की बात करे, तो जो हम लोगों के हक और अधिकार की आवाज बुलंद करेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। आपका कुछ कहना है? इंकलाब जिंदाबाद। मैं संजीत पासवान, विधि छात्र विश्वविद्यालय इलाहाबाद। मैं बताना चाहता हूं कि आज जो यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ आई है, सभी छात्र हैं और ये छात्र कोई पैसों से नहीं आए हैं, ये सब बेरोजगार है, अपने नौकरी की मांग के लिए यहाँ पे आए हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सरकार, हमारी भारतीय जनता की सरकार, जो लड़कों को, जो छात्रों को ये जो लॉलीपॉप देने का कार्य कर रही है, अब ये इसकी आखिरी चरण पे, अपने अंतिम चरण पे है। और मैं बता देना चाहता हूँ जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा चलाए है बहुत अच्छा था। इसमें सब लोगों ने, अब जितने युवा थे, जितने भारतवासी थे, सब जाग चुके हैं। आने वाले 2029 में जो सरकार बनने जा रही है, अब बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। और हम सब बता देना चाहते हैं कि जो जिस प्रयागराज में आज धरा धरती पे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मैं यहाँ पे लाखों युवा लगभग यहाँ पे हर साल जो है आते हैं, घर से नए सपने लेके जब चलते हैं। उनके परिवार सोचते हैं कि हमारे घर का एक आस हो रही है, जो आएंगे वहाँ नौकरी की तैयारी करेंगे, नौकरी पाएंगे, घर परिवार को अच्छे से सहर करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जब पता चलता है कि पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, जब पेपर के लिए धरना देना पड़ता है, वैकेंसी के लिए धरना देना पड़ता है, इसके बाद लाठियां खानी पड़ती है, तब जाके उनको जो है पेपर का एक अंतिम परिणाम आता है। ये सब देखते देखते एकदम छात्र एकदम उब गए हैं, एकदम टूट गए हैं। कभी कभी आके कितने नीट के पेपर में जो है धांधली होने के बाद कितने छात्र जो है आत्महत्या कर लिए। क्या ये सरकार उसकी जवाबदेही बनेगी? ऐसा कोई नहीं, उसके लिए एकमात्र कोई नेता विपक्ष खड़ा हुआ है, वो राहुल गांधी जी है। और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ जो भी भारतीय जनता के झूठे वादे हैं वो सब नकार चुकी है जनता। जो झूठे लॉलीपॉप देने का उनकी कार्य है वो समाप्ति की ओर है। और सारे युवा जो है उनकी राहुल गांधी जी के साथ है और आने वाले समय में जो है अगला प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी को बनाएंगे। या कुछ? मैं उज्जवल पांडे, विधि छात्र में पेपर लीक को, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक है। पेपर लीक के मुद्दे से बच्चे परेशान हैं। आज के टाइम में सभी मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं हम लोग, हाँ, और हम लोग सिर्फ जॉब के लिए ही तैयारी करें। दिन रात 10-10 घंटे पढ़ने के बाद अगर हमारा पीडीएफ में नाम नहीं आता तो हम क्या हो जाएंगे। जैसे फैमिली को पता है हम बाहर भेजे हैं बच्चों को अपने पढ़ने के लिए, अगर हम उनको रिजल्ट नहीं देंगे तो उनको घर बुला लेंगे। और अगर हम मेहनत करने के बाद हमारा रिजल्ट में नहीं नाम आ रहा, हम फैमिली को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम ये कहेंगे हम इतने घंटे पढ़े, वो हमको नहीं मायने रखता। हमारा मायने रखता है कि हमारा रिजल्ट में नाम आना चाहिए। जब हम अच्छे पेपर देते हैं, जो बच्चे दिन रात तैयारी नहीं कर रहे हैं उनका नाम आ जा रहा है। जैसे मैं जहाँ से पढ़ता हूँ, मैं अपनी फैमिली से आज बिना बताए यहाँ पे आया हूँ। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से हूँ वहाँ बीजेपी के ही लोग हैं। सिर्फ अगर वहाँ हम बोल दें कि पेपर लीक का मुद्दा या कुछ भी मुद्दा, तो वो सीधे हमको ही डांटने लगेंगे। वो बोलेंगे कि ये गलत है, ये है, वो है। हाँ, तो अब जिसमें लाइब्रेरी में 70 बच्चे हैं, 70 सीटें हैं, आज वो पूरी लाइब्रेरी खाली, सब लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, उनको पता है। और 70 सीटों में से किसी का यूपी पुलिस में नहीं हुआ, जो कि अगली बार में फाइनल मेरिट में जो बच्चे आउट हुए हैं उनका तक का यूपी पुलिस में नहीं हुआ। किसका हुआ? फिर अगल बगल के लाइब्रेरियों में भी किसी का नहीं हुआ, तो फिर पुलिस एग्जाम में किसका हुआ?
हम बताना चाहते हैं कि यूपी पुलिस में बताओ 258 नंबर 260 नंबर कट ऑफ चला गया 300 में से। फिजिकल होने के बाद फाइनल मेरिट कितना चला जाएगा? हाँ, तो इतना नंबर आ किसका रहा? कौन पढ़ रहा है? जो बच्चा 10 घंटा पढ़ने के बाद उसका नहीं आ रहा, किसका आ रहा? वो किसका रहा ये मेन बात। हाँ, ये किसका हो रहा? तो हम ये कहना चाहते हैं, जैसे प्रयागराज में राहुल गांधी जी का 2024 में अपनी सांसद का सीट लेके गए हैं, 2029 में वो 100% प्रधानमंत्री बनेंगी। ये जीएनजी पूरा उनके ऊपर इतना मेहमान हो गई है कि अब उनको कुछ नहीं दिख रहा है। भले हमारी फैमिली कहीं पे हो, लेकिन हम लोग जैसे फैमिली के चोरी से आए हैं यहाँ पे, वैसे 2029 में चोरी से ही वोट देंगे, लेकिन राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मतलब घर में बताएंगे बीजेपी को दिए हैं, पर अंगूठा क्या कहते हैं कांग्रेस पे लगाएंगे। कांग्रेस पे ही देंगे। हाँ, ये 2027 में भी अच्छा खासा लहर देने की कोशिश करेंगे। भले 2027 में सरकार न बदले कुछ सीटों से, लेकिन 2027 में ही परिणाम दिखा देंगे कि हम लोग टकराव भरपूर होगा। हाँ, भरपूर होगा, क्योंकि वह सिर्फ 200 दिन बचा है चुनाव होने में। 200 दिन, और 200 दिन हम लोगों को इंतजार है। जैसे 2 साल तैयारी करते हैं ना, वैसे 200 दिन भी इंतजार कर लेंगे सरकार को बदलने में। तो इस बार आपको लगता है सरकार बदल जाएगी? जरूर 100%। अगर ऐसे ही भीड़ रहेगा तो सरकार जरूर बदलेगी।